नमस्ते, प्रणाम। साल था 1990। बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने देखा कि गांव के गरीब बच्चे, खासकर दलित पिछड़े, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे दिन भर खेतों में काम करते थे या गाय भैंस बकरी चराते थे। तब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है तो स्कूल को बच्चे तक ले जाओ। वहीं से जन्म होता है चरवाहा विद्यालय योजना का। तो चलिए आज की इस वीडियो में चरवाहा विद्यालय क्या है, इसी चीज को जानेंगे विस्तार से। बात 1990 के दशक की है। बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गांव देहात के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। बिहार की तस्वीर उस समय बेहद चिंताजनक थी। गांव में स्कूल तो थे लेकिन वहां तक हर बच्चा पहुंच नहीं पाता था। खासकर उन बच्चों का जो बचपन से ही घर की जिम्मेदारी उठाते हुए मवेशी चराने चले जाते थे। लालू प्रसाद यादव ने तब एक अनोखा विचार रखा जिसे नाम दिया गया चरवाहा विद्यालय। इसका मतलब था ऐसा स्कूल जो चरवाहों यानी गाय बकरी चराने वाले बच्चों के लिए हो सके। सोच ये थी कि जब बच्चा जंगल या खेत में मवेशी चरा रहा हो तो वहीं पास में बैठकर पढ़ाई भी कर सके। इस विचार के पीछे एक सपना था, गया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। यानी अगर लड़की जंगल में बकरियां चरा रही है तो वहीं बैठकर अक्षर ज्ञान भी ले सके। इस योजना की घोषणा लगभग 1992-93 के दौरान की गई थी, लेकिन इसे जमीन पे उतारा गया 1995 में। इस समय लालू प्रसाद यादव का कद राजनीतिक रूप से चरम पे था और वे खुद को गरीबों, दलितों और पिछड़ों का नेता कहने लगे थे। उन्होंने सोचा कि सरकारी स्कूल की इमारत या मास्टर की जरूरत नहीं है, खेतों में खुले मैदान में ही पढ़ाई कराई जा सकता है। उन्होंने बिहार के सैकड़ों गांवों में चरवाहा विद्यालय खोलने का आदेश दिया। इन विद्यालयों में कोई ड्रेस कोड नहीं था, कोई क्लासरूम नहीं था और कोई पक्का समय भी नहीं था। बस एक शिक्षक आता था, बच्चे जमीन पे बैठते थे और थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती थी। इन स्कूलों में खासकर दलित, गरीब, मुसहर, महादलित और पिछड़े समुदाय के बच्चे आते थे। सरकार का दावा था कि ये स्कूल असली भारत के बच्चों के लिए है। जब चरवाहा विद्यालय की शुरुआत हुई थी तब सरकार ने इसमें कई सुविधाएं देने का दावा किया था ताकि गांव के गरीब और मवेशी चराने वाले बच्चे पढ़ाई से जुड़ सके। सबसे पहले तो यह तय किया गया था कि इन विद्यालयों में बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी और किताबों भी मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने इन स्कूलों में मिड डे मील भी लागू करने की बात कही थी ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पेट भर खाना भी मिल सके और वो भूख की वजह से पढ़ाई से दूर न भागे। चूंकि ये स्कूल खुले में चलते थे और भवन की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए सरकार ने कहा था कि बच्चों के लिए चटाई या तिरपाल जैसी बैठने की व्यवस्था की जाएगी और अगर संभव हो तो किसी पेड़ की छांव में उन्हें पढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में कोई अस्थायी शिक्षक नहीं होता था। स्थानीय गांवों से ही किसी पढ़े लिखे युवा या सामाजिक कार्यकर्ता को अस्थायी शिक्षक के रूप में बहाल किया जाता था, जिससे भाषा और माहौल की समझ बनी रहे। स्कूल की टाइमिंग भी बहुत लचीली थी। बच्चों की चराई की दिनचर्या को देखते हुए स्कूल का समय सुबह जल्दी या दोपहर बाद रखा जाता था ताकि वो मवेशी भी चरा सके और पढ़ाई भी कर सके। इन विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जानी थी जिसमें मुख्य रूप से हिंदी, गणित और पर्यावरण जैसे विषय शामिल थे। इन सब का मकसद यही था कि जो बच्चे नियमित स्कूल नहीं जा सकते वो इस वैकल्पिक व्यवस्था से पढ़ाई से जुड़ सके। यह योजना खास तौर पे दलित, महादलित, मुसहर, पिछड़े और बेहद गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बनाई गई थी जिनकी शिक्षा तक पहुंच लगभग शून्य थी। हालांकि इन सभी सुविधाओं का वादा तो किया गया लेकिन ज्यादातर जगहों पे ये सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया। किताबें समय से नहीं मिल सकी, मिड डे मील बना नहीं, शिक्षक गैर हाजिरी करते रहे और बैठने के लिए सिर्फ मिट्टी ही मिलती थी। जब चरवाहा विद्यालय को शुरू किया गया था तो लालू प्रसाद यादव का इरादा बेशक नेक था। वो वाकई चाहते थे कि गांव का गरीब, दलित, मुसहर, पिछड़ा बच्चा भी पढ़े और इसीलिए उन्होंने ये प्रयोग किया था। लेकिन जैसे ही इस योजना को जमीन पे लागू किया गया, इसमें भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आने लगे।
जब शुरुआत में इस योजना को लागू किया गया तो लालू प्रसाद यादव ने इसका खूब प्रचार किया। उन्होंने इसे गरीबों की शिक्षा का मॉडल बताया, कई भाषणों में इसका जिक्र किया और सरकारी तंत्र को इसे फैलाने के निर्देश दे दिए। उस समय कुछ जिलों में शिक्षा विभाग ने ट्राई भी किया कि शिक्षक बहाल हो सके, कुछ चटाइयां पहुंचाई जाए और बच्चों को किताबें मिले। यानी शुरू के 1 से 2 सालों तक इस योजना में सुधार लाने के प्रयास हुए, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते गए और लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले जैसे आरोप लगने लगे, वैसे वैसे उनका ध्यान शासन और योजनाओं से हटने लगा। ब्यूरोक्रेसी ने भी इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया। जो शिक्षक रखे गए थे वो नियमित नहीं आते थे, जो राशन भेजा जाता था वो रास्ते में ही खप जाता था। और जब मीडिया और विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू किए तो सरकार ने कोई ठोस जांच या सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाया। एक समय ऐसा भी आया जब खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी चरवाहा विद्यालय के नाम पे कन्नी काटने लगे। लेकिन धीरे धीरे इस योजना की हकीकत कुछ और ही निकली। इन स्कूलों में न शिक्षक नियमित आते थे, न किताबें, न ब्लैक बोर्ड, न कोई निगरानी। कई गांवों में तो सिर्फ कागजों पर ही स्कूल खोले गए, जमीन पर उनका कोई नामो निशान नहीं था। भ्रष्टाचार शुरू हो गया, शिक्षकों की बहाली में भी घपलेबाजी होने लगी, फंड की निकासी में भी घोटाले होने लगे और ऊपर से कोई जवाबदेही भी नहीं थी। धीरे धीरे ये योजना एक राजनीतिक नौटंकी बन गई और शिक्षा का असली उद्देश्य पीछे छूट गया। बात यही नहीं रुकती है, कुछ वर्षों तक ये स्कूल किसी तरह चलते रहे, लेकिन जैसे ही 2000 के आसपास लालू प्रसाद यादव की सत्ता कमजोर हुई, इन स्कूलों पर से सरकार का ध्यान हट गया। चरवाहा विद्यालय अब बस एक मजाक बनकर रह गया था। अखबारों में खबरें छपने लगी थी कि चरवाहा विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बस नाम का बोर्ड टंगा है। विपक्षी नेताओं ने इसे लालू प्रसाद यादव का चुनावी ड्रामा बताया था। स्थिति इतनी खराब हो गई कि खुद सरकार ने भी मान लिया ये योजना फेल हो गई। इस पूरी योजना की सबसे दुखद बात यह थी कि जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते थे उनके साथ धोखा हो गया। उन्हें शिक्षा के नाम पे सिर्फ वादे मिले और सिस्टम से बाहर ढकेल दिया गया। चरवाहा विद्यालय का आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन उसे लागू करने का तरीका इतना लापरवाह और भ्रष्ट था कि एक सुनहरा सपना अधूरा रह गया। आज भी बिहार के गांवों में जब कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता तो लोग कहते हैं, अरे वो चरवाहा विद्यालय जैसे स्कूल का क्या फायदा। यानी ये नाम अब एक उदाहरण बन चुका है असफल योजनाओं का। तो ये थी चरवाहा विद्यालय की पूरी कहानी। एक नेक इरादा जो भ्रष्टाचार, लापरवाही और दिखावे की राजनीति की भेंट चढ़ गया। अगर सही नियत और ईमानदारी से इसे लागू किया गया होता तो शायद आज देश के सबसे पिछड़े बच्चों की जिंदगी कुछ और होती और हमारे देश का भविष्य भी कुछ और होता और बिहार का भी भविष्य कुछ और होता। बाकी इस वीडियो में आप लोग चरवाहा विद्यालय के बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं उसके बारे में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।